हाँ ऐसा आप वो छूटता ना है, जिंदगी भर रहता है, ठीक है। वो भले वो छूट जाएगा लेकिन उसका निशान नहीं छूटता है, ठीक है। प्रचार में देखिए प्रचार कर रहा है, चिकन पॉक्स का कुछ समय बाद बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बहुत समय बाद बढ़ जाता है। लेकिन ये ना, ये बड़ा खतरनाक बा। हाँ चाहे 6 गो, ठीक बा, समझ में आ गई। चलो रहे ठीक बा, धन्यवाद। चूना खरीद के कोना नहीं ले रहे। अच्छा रुको, तुम्हारा हम बाहर करते हैं। चलो इधर देखिए, देखिए कहा जाता है बड़ा आदमी सलाह देते हैं कभी भी धूप में से आइए तो ठंडा पानी नहीं। मान लीजिए कोई कड़ी धूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो कड़ी धूप में काम कर रहा है, उसके बाद आए तो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद ही पानी पिए, है कि नहीं। ये ना कि आए और ले लिए गड़ा पिए, उसके बाद कल करने लगे, है कि नहीं, बीमार पड़ जाइएगा, है कि नहीं। किसके कारण ये होता है, सुनिए ध्यान से। ये ग्रास नली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रास नली। हम जानते हैं कि मुंह के अंदर, यानी मुंह के अंदर क्या ग्रास नली पाया जाता है, और ग्रास नली के नजदीके में पाया जाता है जीवाणु। श्वास नली हो, यही तो श्वास नली पाया जाता है। ग्रास नली में 2 गो छी, एगो श्वास नली, एगो ग्रास नली, एगो भोजन नली, ठीक बा। भोजन नली को है श्वास नली, भोजन नली, 2 गो नली फुटका है। तो ये समझाइए ग्रास नली के आसपास में क्या रहता है जी? जीवाणु। जीवाणु उपस्थित रहता है, मौजूद रहता है, कम संख्या में। क्या रहता है? कम संख्या, कम रहेगा, ठीक है। जीवाणु तो मौजूद रहेगा ही रहेगा। अब क्या कीजिएगा, अब मान लीजिए धूप में से आए, पानी पी लीजिएगा। अभी जीवाणु है तो कम तापमान है, क्या है जी? तापमान कम है। आज जैसे ये ठंडा पानी पीजिएगा, इसका तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जीवाणु की संख्या भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जीवाणु की संख्या बढ़ेगा तो आपको क्या कर देगा? बीमार कर देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? सर्दी जुकाम ये सबसे ग्रसित हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए क्या क्या करना चाहिए जी? कड़ी धूप से होकर आए, हाँ, ठंडा पानी ना पिए और रेस्ट करें। तो अपने घर में सबको सलाह दीजिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है कि नहीं? सब जानता है, सब जानता है, सब जानता है। उल्टे में हम लोग को बताते हैं। चलो सुनाएंगे। तो बताओ मेरी बारी। जब बाहर की कड़ी धूप से होकर अंदर आए तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? सुनिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? श्वास नली या ग्रास नली होता है। उसके आसपास में जीवाणु मौजूद होता है। क्या होता है? जीवाणु रहता है कि नहीं? रहता है, जिसके कारण धूप में रहने के कारण इसका तापमान ऊंच होता है। धूप में रहेगा तो इसका तापमान क्या हो जाएगा? ऊंच हो जाता है, ऊंच रहता है, हाई रहता है। और गर्मी में जो है 12 बा तो तापमान का बा ऊंच बा, तो वो जल जाएगा, ठीक है। तुम भी जलेगा कि नहीं जलेगा? तापमान ऊंच का मतलब गर्मी ज्यादा, तापमान ऊंच का मतलब गर्मी ज्यादा। गर्मी ज्यादा रहेगा बाहर तो आदमी तो हकल प्यास लाएगा। तो हमेशा क्या करना चाहिए? कुछ देर समय बाद में क्या करना चाहिए? आराम ले करने के बाद ही पानी पीना चाहिए। ये क्या किया? तापमान ऊंच होता है, हम जानते हैं। वो आया तो जैसे ये ठंडे पानी पिएगा ये बेचारा, ये जीवाणु का तापमान नीचे गिर जाएगा, यानी तापमान का मान कम हो जाएगा। तो कम हो जाने के कारण कम होगा तो हम जानते हैं जीवाणु की संख्या क्या हो जाता है? अच्छा, जीवाणु प्रजनन करेला, ठीक बा। जैसे आदमी जनन करेला वही लगा हर जीवाणु चाहे जंतु हो चाहे कुछ भी हो, हर जनन के अपने संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, है कि नहीं। अभी बिहार का जनसंख्या दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और मेहनत कर देगा बिहार का जनसंख्या सबसे पिछड़ा, अभी आप ही तो बताया। चलो जीवाणु का तापमान ये सब तो बढ़ा रहा बा, ठीक बा। जीवाणु का तापमान का है तो गर्मी ऊंचा, तापमान अगर ऊंचा हो जी, सुनिए ध्यान से। गर्मी में कहिएगा, सुनिए, गर्मी में तापमान क्या होता है? खूब आंख मिलाओ, बड़ा का बात बा। गर्मी में तापमान ज्यादा रहता है कि कम रहता है? ज्यादा, तब ना गर्मी। और ठंडी में तापमान क्या रहता है? इसीलिए क्या होता है? ठंडी लगता है। तो अगर तापमान में परिवर्तन मतलब गर्मी से ठंडी हो गई, गर्मी से ठंडी हो गई तो समझा कि जीवाणु की संख्या बढ़ी की घटी? ना समझ में आता, नहीं देखा। गर्मी बात सीधे ठंडी आ गई तो गर्मी में तुम्हारा तो जान रहा है जीवाणु की संख्या क्या है? जीवाणु के यानी उसका तापमान क्या है उस टाइम में? उसका तापमान ऊंच होता है, और नीचे जैसे ये गिरी
तापमान ऊंचा रहेगा तो जीवाणु की संख्या कम, तापमान ऊंचा रहेगा तो जीवाणु की संख्या कम, और जैसे ये तापमान कम तो जीवाणु की संख्या ज्यादा। तो मौसम जैसे मान लीजिए इस मौसम में तुम्हारा जीवाणु की संख्या कम है, तापमान जैसे चेंज हुई, टेम्परेचर बदली, जैसे गर्मी से ठंडी हुई तो जीवाणु की संख्या बढ़ी, उस मौसम के कारण क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, रोग से प्रभावित हो जाएगा, जिसके कारण सर्दी जुकाम ये सब होने लगता है कि नहीं लगता है। बात समझे? तो वही तापमान में जैसे ये चेंजिंग आई, तापमान में जैसे ही चेंजिंग आई तो जीवाणु की संख्या क्या हुई, बढ़ी बढ़ी, जीवाणु की संख्या बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। अब तापमान एक समान रही, तापमान एक समान, यस सर। ठीक बा, न बढ़ी न घटी, तो अब कहिए जीवाणु की संख्या नीचे रहेगा, ठीक है। अनंत से जीवाणु की संख्या बराबर न रही, अगर तापमान के न ऊपर डिपेंड करी बा जीवाणु संख्या कम रही की ज्यादा, हेले का खराब तो बढ़ी बा, हेले का रही तो बउआ अब चलो सूक्ष्म जीव जनित रोग, सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव जनित रोग का मतलब सूक्ष्म जीव से छोटा छोटा होता है जो छोटा छोटा सूक्ष्म जीव, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव जनित रोग, ठीक है। सूक्ष्म जनित रोग संपर्क में अलावा, संपर्क के अलावा, संपर्क के गप सप कर रहा है, तू बुझिया बतू, हम जान गेली तू बहुत भीतरिया खचर बारत है, चलो आंतरिक रूप से बहुत बदमाश है। हम ही बताना चाह रहे हैं, कोई देखते होइएगा सूक्ष्म जनित रोग से जैसे आपको छींक आ गया, क्या आ गया, ठीक आ गया सर, ये बात कर रहा है उसी वजह से सब पीछे सब पीछे वाला बात कर रहा है। पीट दीजिए एक बार, शांत हो जाओ। सही नहीं पीटेंगे, पीटने वाले ग्रुप पे वैसा था। ग्रुप अगला ग्रुप निमन है सर, आपका ग्रुप निमन है, पीछे वाला खराब है। भैंसी के कितनो मार दो, घूम घूम घूम, वो कहाँ घूमे वाला बा? लेकिन मालिक नहीं मरा है ना सर, मालिक नहीं मरा है ना तो घूम जाएगा, एक जगह पाए ना घूम जाएगा। तुम सब पढ़ने आया, आराम से पढ़ो, ठीक है। जहाँ तक हंसी हो रहा है, मजाक हो रहा है, वहाँ तक कर ही रहा है, ज्यादा लिमिट से बाहर जाएगा पिटाएगा, यस सर, तो लिमिट के अंदर काम किया कीजिए, है कि लिमिट से बाहर रहोगे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सर सबको मालूम है कि आप नहीं मानिए, जिसको शर्म आता है वही कम बोलेगा, जिसको शर्म नहीं आता वो ज्यादा बोलबे करेगा, तो उसका हम तो दंड तो देबे करेंगे, है कि सबसे अच्छा वो दोनों बची, चारों सब में बची अच्छी है, ये सब दूसरे बच्चा सब सही। हम भी कहाँ पे रुक के ना सही, हम ग्रुप में नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ, सुनिए, जब आप छींकते हैं तो छींकते समय में रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, है कि गमछा हो, तौलिए हो, उसका प्रयोग करना चाहिए। अगर वो प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या उसके अगर शरीर पे चल जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, बीमार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव इसमें है कि नहीं है, नाकों में न है, उसमें है जो उत्सर्जन है पदार्थ उसमें, तो इसीलिए जब भी आप छींकिए, है कि नहीं, तो क्या कीजिए, चाहे बरस उरस कीजिए तो मुंह खोल के नहीं कीजिए, है कि नहीं। कोई बरस अगर कर रहा है मुंह खोल के आप पड़ रहा है तुम्हारे, तो उसे दूरी बना के रहिए, है कि नहीं। एगो हमारे गांव में आदमी है, ठीक है, बड़ा बोलता है, ठीक है, नाम न खुलासा करेंगे तो झगड़े हो जाएगा, है। तो क्या करता है, हम जितने दूर, उसका मुंह बदबू दे रहा था, हम जितना दूर होते ए बुआ हम और दूर हो गए, तब ना बन रहा सूरा बाबू हमको, तो हम कहे आपका मुंह बदबू दे रहा है कि नहीं। हम क्या करे तब, अब पकड़ के मतलब समझा रहा था, कुछ तो बात अपने कह रहा था। हम कहे पहले आपका मुंह बदबू दे रहा है, जाइए पहले मुंह साफ कीजिए, है कि नहीं। ज्यादा बोलने वाला का मुंह क्या होता है जी, बदबू देने लगता है, पता है कि नहीं, नहीं पता है तो ले लो, सुन लिया ना बात। हाँ, जो ज्यादा व्यक्ति बोलता है उसका मुंह से बदबू आता है, क्या आता है, बदबू, है कि नहीं, खुशबू ना आई कहियो। हाँ, तब सुना, तो सूक्ष्म जीव जनित रोग के संपर्क में अलावा, संपर्क के अलावा मान लीजिए ना छिपते उगते हैं, तो उसके अलावा किसके माध्यम से फैलते हैं और रोग, सूक्ष्म जीव जनित रोग ये कारण फैलते हैं कीटों और जंतुओं के काटने से, है कि नहीं। सांप उप काट ले तो तोरा क्या हो जाएगी, सही खाली लग जाएगी।
चलो बीख लगाइए दो कुत्ता काट ली तो क्या हो जाएगा? बीक लग गया। हाँ तो जीवाणु फैला दे के नहीं फैला दे। चलिए रोग वाग, जिस प्रकार सांप के अथी में दांत में क्या होता है जी? जहर जहर, पॉइजन, सूक्ष्म जीव, तो उसमें तुम्हारा डाल दिया कि नहीं तुम्हारे शरीर में? डाल देने के कारण तुम प्रभावित हो गया, स्वस्थ अस्वस्थ हो गया कि नहीं? बात समझा? रोगवाहक कीटों या जंतुओं से उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहते हैं? रोगवाहक का कहने का मतलब रोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उसको क्या कहिएगा? ये नाम सीख लिया, छक्का ये लेखा मारे ना वो लेखा ना समझ में। यानी रोगवाहक का मतलब रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है, रोग से कोई ग्रसित व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में चल जाए, स्वस्थ व्यक्ति में चल जाए तो वही तो रोगवाहक होता है। तो रोगवाहक के कौन काम कर रहा है? सूक्ष्म जीव है कि नहीं? तो वही रोगवाहक कहलाएगा। ठीक है, जो ले जाके ढोने वाला काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा? रोगवाहक। मान लीजिए टन टन बजाओ ही रहा, मान लीजिए इसको ले जाने वाला कौन है? आदमी है। साइकिले पर तू बारह बउआ किसको कौन साइकिल के ले जाता है? उसका मंदिर है। ये सोच लो दूसरे साइकिल के हम कला ले जाए बीमार देखो। हाँ तो एग्जाम्पल में मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, डेंगू। ए बाबू है सुना ध्यान से, हम बात बोल रही। डेंगू हो जाए, चाहे टाइफाइड हो जाए, चाहे मलेरिया, ये सब मच्छर के काटने ही से ना होता है जी। सुनो हम बताते हैं कैसे चिन्हेंगे कि मच्छर है? मलेरिया के मच्छर। आंतरिक रूप से बुखार के अंदर चेक कराइएगा ना तब पता चलता है। सुनिए ध्यान से, कोई मच्छर है, क्या है? कोई मच्छर है तो आपको क्या करेगा? मान लीजिए आप ग्रसित है टाइफाइड से, चाहे मलेरिया से, चाहे ठीक है। डेंगू का नाम सुने होंगे, दिल्ली में सबसे बड़ा है। डेंगू मच्छर काटने से क्या हो जाएगा? बुखार, डेंगू बुखार है कि नहीं? एक बात और सुनिए, कोई मान लीजिए मच्छर है, मादा है, मदे ना काटती है। हाँ चला, आयु काल उतना ही बहु। सुना तो मच्छरवा क्या करी? मच्छर क्या करेगा? जो रोग बीमार है, जो व्यक्ति बीमार है, चाहे डेंगू से प्रभावित हो, चाहे मलेरिया से प्रभावित हो, उसको काटेगा। उसको क्या करेगा? खून चूसेगा। उसका काम क्या है जी? खून चूसना। खून चूस के दूसरे में फिर शरीर में काटेगा। फिर अब इन्हें से आएगा, फिर उन्हें क्या कर, अब दूसरा आदमी काटी तो उनमें जाए कि ना जाई? जाई तो जाएगा तो उसमें फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। तो ये क्या काम कर रहा है कि नहीं? ये रोग फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? जिसके कारण फैलाएगा तो वो भी आदमी क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। बात समझे? हमेशा भोजन पे मक्खी को नहीं बैठने दिया जाएगा। बहुत आदमी को देखते हैं बाबू खाना खाया मक्खियों झूक रहा है, बिलिया लेकर ना होता तो और बीमार का थी है कि नहीं? बीमारी का डर है। तो ये सब पर ध्यान दीजिए, साफ सफाई पे है कि नहीं? पढ़ाई उड़ाई कर रहे हैं। और सुनिए मलेरिया रोग, मलेरिया के नाम सुने होंगे। मच्छर उच्छर काटने से होता है, ठीक है? मादा मच्छर। हाँ मादा मच्छर खाली हुए काटता है ना, हुए काटे। हाँ काटती है। चलो मलेरिया बारे में, लड़की के बारे में, लेकिन ना बोल लिया बुरा। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो देखिएगा प्लाज्मेडियम। किसके कारण? प्लाज्मेडियम। ये वो रोगवाहक हो गए। क्या हो गए? रोगवाहक तो हो जाए बोले, सॉरी मच्छर। प्लाज्मेडियम ये परजीवी के कारण। किसके कारण? हाँ तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मेडियम के कारण। ये प्रकार का क्या है? परजीवी। परजीवी क्या होता है जानते हैं? जो दूसरे के ऊपर आश्रित होता है भोजन के लिए, जो दूसरे पर डिपेंड हो, निर्भर हो, उसको बोलते हैं परजीवी। तो परजीवी कौन सा? प्लाज्मेडियम। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मेडियम। अच्छा प्लाज्मेडियम क्या है? क्या? प्रोटोजोआ है। क्या है जी? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? मच्छर प्लाज्मोडियम में सूक्ष्म जीव का एगो अथी है, प्रकार है। सूक्ष्म जीव का चलो ठीक बा। मलेरिया का वाहक कौन है? मलेरिया का मतलब जो वाहक है तो एने से एने बीमारी फैला दी तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर ये काटी एने से ओने ले जाई तो ऊपरे को जाला मादा एनफ्लूएंजा मच्छर। आ डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? डेंगू। डेंगू कैसे हो जाला? यानी डेंगू बीमारी होता है जी नहीं,
इन्हें से काट के फिर उन्हें काट लो। तो डेंगू के वायरस का वहां का नाम कौन है? मादा एडिस मच्छर। मादा एडिस मच्छर चिल्ला बात होनी सन। मादा एडिस मच्छर हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली। कौन गिराया? सर समझा लीजिए सर, टिश्यू चाका उठा के साइकिल पर मारा है। चलो ठीक बा, इतना पता चल गया। तू वहीं पढ़ो, क्लास को एंट्री होएगा तब होने के लिए। हमारे चारों तरफ, हमारे आत्मनी के सुधार नहीं बड़ी ना, बढ़िया से सुधर जा, तो पीटे लगा हम जौना अपना फॉर्म में आ गई दूसरा फॉर्म में, तो समझ जाइए। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली घरेलू रोगवा कौन है? घरेलू का तो घर का मक्खी। मक्खी इन्हें से झुकी होने जाइए, है कि ना? बिना तो देखते होइएगा, सुनिए ध्यान से। इसीलिए कहा जाता है बाहर शौच करने नहीं जाइए। बाहर शौच लेटिंग करते तो उसी पर मुखिया बैठ के थोड़ा शरीर पे बैठी भिन की बात बाकी ना, इसीलिए बाहर से बचिए। हाँ हुए दोनों बा तो है बा, दोनों बा मच्छर मक्खी ठीक कौन बात समझ में आया? चलिए वीडियो स्टार्ट हो गया। चलिए इधर ध्यान दीजिए, टॉपिक पहले समझिए क्या लिखा गया है, क्या किसके बारे में है, नहीं है, समझे? यस सर। कि मानव में यानी मनुष्य में सूक्ष्म जीव जनित कुछ सामान्य रोग, ई रोग का नाम है। कौन सी है ये? रोग का नाम। ई रोग का नाम है 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो दिया गया है वो रोग है। क्या है जी? रोग है। रोग है। ये बीमारी है। क्या है? बीमारी है। तो ये देखिए कैसे किसके कारण होता है ना होता है, ठीक है? इसमें हम बताए थे, इसमें यानी 1 से लेकर 6 में सबसे बताइए सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? एगो क्षय रोग या टीबी कहते हैं, ये हो जाएगा, एगो हैजा हो जाएगा, ठीक है? इधर सुनिए, टीबी के बारे में जानते होइएगा। जिसको टीबी हो जाता है वजन कम हो जाता है, आंख क्या हो जाता है? पीला। ये जो खांसी तो होबे करेगा, है कि नहीं? खांसी होता तो है ये है, और उसके साथ साथ क्या होता है जी? जब उल्टी करेगा तो क्या खून बगड़ता है कि नहीं? खून उल्टी करता है। ये सब देखने को मिलता है किसमें? टीबी या क्षय रोग में। बात समझे? और पेट दर्द वगैरह वगैरह, पसीना आना, क्या ना पसीना आएगा, ठंड लगना, रात को सीगा तो क्या आएगा? ठंड लगेगा। सब किसमें? क्षय रोग या टीबी में, ठीक है? तो ये खतरनाक है कि नहीं? यानी मौत का भी कारण बना देता है ये, ठीक है जी? जब इतना तुमको 10 तरह से गिरा देगा तो क्या करेगा जी? अभी मनु ऐसा चक्कर तोड़ कर तुम आगे निकल जाएगा, नहीं ना? इतना बीमारी से कैसे हो जाएगा? दवाइयाँ सुनो, सुनिए, टीबी कैसे होता है? रोग कारक है, तो इसका रोग कारक यानी किसके कारण होता है? ये किसके कारण? ये कौन रोग कारक है? फैलाने वाला कौन है? जीवाणु। क्या नाम है? जीवाणु, ठीक है? संचरण का तरीका यानी फैलता कैसे है? एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है? किसके द्वारा? वायु। अगर उसके साथ में बैठते हैं, उठन बैठन रखते हैं, सांस तो भी ले रहा है, छोड़ रहा है, तुम भी ले रहा है, छोड़ा। रोड पे नहीं जाना है, कैंपस में रहो। वो कहाँ जा रहा है? संचरण का तरीका वायु है। अगर इसके साथ में आस पास में बैठते हैं, वो भी सांस ले रहा है, तुम भी सांस ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जी? बंद कीजिए, बाद में लिख लीजिएगा बाबू, बंद कीजिए। फिर अपने बात पे मुकरी है, बाद में लिख लीजिएगा, तो वो लिखेगी तो ये समझ में नहीं आएगी, फिर समझो भी जगह आएगा, तो कहानी दिमाग लगाते हैं। तो संचरण का तरीका वायु। अब यानी बचाव कैसे कीजिएगा? बचाव यानी रोगी जो व्यक्ति होगा, रोगी जो बीमार व्यक्ति होगा, बहुत मार मारेंगे। रोगी व्यक्ति जो होगा, दोनों लम के अकेलन बैठता है, बतियाने लगता है। जो रोगी व्यक्ति होगा वो पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से क्या कर दीजिए? अलग रखिए, ठीक है? उसके साथ में नहीं उठन बैठन कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, फैल जाएगा, है कि नहीं? टीबी के बारे में समझ गए। अब चलिए, कौन सी? खसरा। खांसते रहता है हमेशा, क्या होता है? खांसते रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? खसरा बीमारी हो गया, है कि नहीं? खांसी का बीमारी हो गया। देखता होगा बर्दाश्त ना होता है किसी को, है कि नहीं? तो लीव और यकृत ये क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा इसमें। जब खांसेगा ज्यादा तो क्या हो जाएगा? यहाँ बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। जिसके कारण देखिए रोग कारक कौन है? यानी रोग को लाने वाला कौन है? वायरस। किसके कारण होता है? ई रोग का नाम है
ये कौन चीज का नाम है? रोग वाह कहिए चाहे रोग कारक कहिए, कौन चीज है? वायरस के कारण ये होता है। किसके कारण? वायरस के कारण। संचरण का तरीका, संचरण कहता है एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है? वायु के द्वारा, यानी हवा के द्वारा। चलिए बचाव कैसे कर सकते हैं हम, सुनिए ध्यान से। यही बात है, रोगी व्यक्ति जो रहेगा, खसरा वाला जो रहेगा, खांसी वाला, और मान लीजिए खांसे छींके तो क्या कीजिएगा? तो वो हवा में मिल गया, हवा में मिलने के कारण आदमी सांस ले रहे हैं तो उसके द्वारा अपने भी फैल जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए उसे क्या कीजिए? दूरी बना के रहिए। या जो भी जिसको खसरा हुआ है तो जब भी छींकते समय तो क्या कीजिए? रुमाल का प्रयोग कीजिए, तब जाके आप भी स्वस्थ रहिएगा। वो तो दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। वो तो स्वस्थ अभी नहीं रहेगा, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? तो इस प्रकार से उसमें होता है। अच्छा, चिकन पॉक्स का नाम सुने होंगे, माता का आसन। माता का आसन देखिएगा, लाल लाल फोड़ा हो जाता है, इसके बारे में पहले भी बता दिए। लाल लाल क्या होता है? चेचक, जिसको बोलते हैं चेचक, इंग्लिश में चिकन पॉक्स बोलते हैं, ठीक है? बात समझे? जिसको माता का आसन कहते हैं, चेचक बोलते हैं। तो ये देखिएगा, ये लगभग बाबू जिसको हो जाता है लगभग 4 से 7 दिन तक रहता है। कितना दिन? 7 दिन, लगभग 7 दिन, ठीक है? इतना दिन तो। अच्छा, वो टीबी दिवस कब मनाया जाता है जी? 24 मार्च, ठीक बा? इसका जो दिल में बढ़ गया। चलो, चिकन पॉक्स के बारे में बता रहे थे। ये 7 दिन तक रहता है कि नहीं? ये लेकिन जल्दी छूट जाता है, लेकिन कुछ कुछ दाग छोड़ देता है, ठीक है? काला काला पड़ जाएगा आपको, पहले शुरुआत में आएगा तो लाल लाल, ठीक है? अब बहुत उगाने का मन करेगा, है कि नहीं? इधर उधर है कि नहीं? बात समझे? तो लेकिन जिसको चिकन पॉक्स हो जाएगा, जिसको चिकन पॉक्स हो जाएगा, उस आदमी का कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, सामान व्यक्तिगत उसका यूज नहीं कीजिए, नहीं तो आपको भी हो जाएगा। यानी जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में पड़ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, उस सब आदमी से क्या होता है? अलग रहना चाहिए, है कि नहीं? अब बाहर नहीं निकला जाता है। देखिए, अरे बाबू डरा देता है लोग सब, तुम्हारा माता का आसन है, घर से बाहर न निकलो, है कि नहीं? यानी इसलिए कहता था कि किसी को बीमारी ना फैले, ये मेन मुद्दा है कि नहीं? बात समझे? जब छूट जाएगा तब बाहर निकलना, है कि नहीं? चाहे उसके संपर्क में नहीं आइए, ठीक है? तो ये रोग कारण कौन है? वायरस है। ये भी एक प्रकार क्या है जी? वायरस है। वायरस के कारण ये हो पाता है चिकन पॉक्स, ठीक है? यानी जैसे वायरस किस में रहता है जी? धूल कण वगैरह वगैरह चारों तरफ तो है ही है। और संचरण का तरीका, यानी संचरण कैसे करेगी, चलेगी कैसे, यानी कहाँ से, यानी किसके द्वारा फैलेगी? किसके द्वारा? वायु। और ठीक कैसे कीजिएगा जी? रोगी के व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना। देखिए जो बोले वही ना है जी, यानी जो भी उसका सामान सब है उस सबको क्या कीजिए? अलग कीजिए, बिना की सटा के रखिए। वो एक थाली में तुम भी उसी में खा रहा है साथ में बैठ के, तो दिक्कत हो जाएगा। पोलियो का नाम सुना होगा, पोलियो अभियान। हाँ ए बाबू, हाँ क्या पता? हाँ, 2 बूंद जिंदगी का, है कि नहीं? तो मान लीजिए, देखिए सबसे पहले ई बाबू पोलियो नाम है, पोलियो। ये लगभग 0 से लेके, यानी समझिए कि बचपन से लेके 4 साल 5 साल के बीच में पोलियो पिलाया जाता है कि नहीं? यानी समझिए को टीका हो गया। ये क्या हो गया? टीका। अभी नहीं आता है। हाँ, अब ना आता है, लेकिन वो बीमारी दूर हो गया है, लेकिन अभी भी चलता है बहुत कम, लेकिन वो बीमारी दूर हो गया, इसीलिए अब उतना पोलियो नहीं बच्चा सब पीता है कि नहीं? अगर पोलियो ना पिएगा तो उसको बीमारी का लक्षण धीरे धीरे क्या हो जाएगा? देखिए बाबू, हम बताते हैं। एगो डोज होता है, क्या होता है? डोज होता है। इतना हम 2 बूंद पोलियो पिला देंगे तो तुमको 6 महीना तक ले कोई रोग जीवाणु तुम पे असर कुछ नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? और वही नहीं लीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, है कि नहीं? एगो टीका होता है, समझिए वो पोलियो 2 बूंद पिला देगा, इस पे लिख देता है, इसका चिन्हित कर देता ताकि इसका काम हो गया, है कि नहीं? घरे घरे लेडीज का काम होता है कि नहीं? घरे घरे पिलाते रहता है। बात समझे? सरकार की तरफ से ये सब ये चला है, ये नंबर लिखता है कुछ। हाँ, जो भी है इसका हो गया है, तो उसके अनुसार कितना काम किया है। हाँ, निशान भी हो जाता है बचपन से, है कि नहीं? ज्यादा हार्ड पड़ता होगा। हाँ, गोला हो गया, ताकि तुम पैसे आगे चल के ना होता है। देखिएगा अपने दिखाने लगा सर। ना दिखाई दे तो ही निकाल दो। चलो इधर देखो,
बोलिए रोग कारक क्या भाई? अब वही में लगा लो भाई, को शर्मे नहीं। सबका थोड़ी होगा, किसी का नासी होता है, किसी का नहीं होता है, मिट जाता है किसी का। अब मांसपेशी तो और बढ़ाई वाला तो बढ़ाई नहीं बात वो मांसपेशी एकरा समझ में नहीं। हम जो बात बोले समझा, तो तुम धीरे धीरे बढ़ा तो मांसपेशी ये सब मोटा हो रहा है कि नहीं, तो बढ़ेगा कि नहीं खाली वाला? तब अजीब लगी क्या बात है। ये अपन कलम ले लेगा कि तोहर कलम बा? इसका कलम तू अपना कलम दिया। एक लोग दिमाग देखा। सर हम बोले वाला आप वाला बोलते पकड़ा के कभी करा मत पकड़ कर। चलो इधर देखो, पहले पढ़ लो नहीं तो खिला देंगे बढ़िया से। हाँ नाश्ता पानी मतलब एले का लफड़ा ये है, एले जिस तरह लिखा है उसी तरह बोल देंगे। बाबू पोलियो रोग कारक वायरस संजरण का तरीका वायु जल बचाव के उपाय ये है जा कैसे फलता है? जा जी हाँ। बचाव वाला नहीं क्या समझा। एले का समझाई तब अभी तो बताए। चलो रोग कारक वायरस भाई, वायरस के कारण क्या होता है जी? फैलता है बीमारी, ठीक है। आप संचरण का तरीका कैसे फैलेगा? वायु जल यानी स्वच्छ जल पीजिए और स्वच्छ हवा लीजिए, सांस लीजिए, ठीक है। बचाव का उपाय क्या है? उचित समय पर टीकाकरण ना भाई। एगो डोज होता है 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना, 12 महीना, है कि नहीं? उतना डोज ले लो हो जाए, ठीक बा। अब सुना हैजा क्या होता है? हैजा का नाम सुना है? सुनने तो है लेकिन पहले बहुत कुछ दम फूला। हैजा एक प्रकार का वो बीमारी है, ठीक है, रोग है जिसके कारण जीवाणु के कारण होता है। क्या होता है? जीवाणु के कारण, ठीक है। आई संचार फैलेगा कैसे? जल चाहे भोजन के द्वारा, ठीक है। आई देखिए बचाइए कैसे साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़ा उपड़ा जो भी पानी, ये क्या स्वच्छ पानी हो, भोजन हो, कपड़ा हो, सब कुछ स्वच्छ साफ सुथरा। और टीकाकरण लेना चाहिए, ठीक है। यानी जो भी डोज हो 3 महीना 6 महीना पे टीकाकरण लेते रहिए, यानी टीका सुई इंजेक्शन। चलो टाइफाइड का नाम सुने होंगे, टाइफाइड हो गया मच्छरों कटने से, है कि नहीं? मादा एनफिलीज मच्छर से, है कि नहीं? ना कहते हैं टाइफाइड होने का मतलब लीवर में, आंत में पकड़ लेता है ये थी। हाँ बात समझ में आया? कि जब होगा तो आपको सिर में दर्द करने लगेगा। क्या करने लगेगा? सिर में दर्द, मन न लगेगा, खाना नहीं ठीक से खा पाओगे, है कि नहीं? भूखे न लगेगा, ये सब पूरा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो टाइफाइड में जीवाणु के कारण ये होता है। कौन सी कारण? आई जीवाणु कौन है? ये संचरण का तरीका फैलाने वाला जल। क्या है जी? जल। अब बचाव का उपाय क्या है? स्वच्छ पानी, स्वच्छ कपड़ा उपड़ा, भोजन वगैरह वाला, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर 8 नंबर समझिए। हेपेटाइटिस है बाबू। हेपेटाइटिस 3 प्रकार के, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो किताब में दिया वहीं पढ़िए, ठीक। सुनिए ना हेपेटाइटिस में क्या है? वायरस जल एगो समझिए बाबू, एक प्रकार का ये भी क्या है? रोग है, बीमारी है कि नहीं? ये किसके कारण होता है? देखिए वायरस के कारण। किसके कारण? आई फैलता कैसे है? आप कैसे इसका उपाय कीजिएगा बचने के उपाय? पानी उबला हुआ पीजिए और टीकाकरण लगाते रहिए, ठीक है। अब मलेरिया का नाम सुने होंगे? मलेरिया मच्छरों वाला रोग कारक प्रोटोजोआ। कौन सी? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। अच्छा मलेरिया का वहाँ कौन है? पता है? संचरण का तरीका क्या है? उपाय कीजिएगा मच्छरदानी का ऐसा मच्छरदानी का उपयोग कीजिए कि ज्यादा बड़ा छेद हो उसमें, ताकि उसमें प्रवेश करके तुमको काटे। 8 से 10 मच्छर जाना चाहिए। हाँ मच्छरदानी का प्रयोग कीजिए, ठीक है। रसायन का प्रयोग जिससे न होता है। देखिएगा आज मच्छर को भगाने के लिए गुड नाइट का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? गुड नाइट बहुत सारा का, है कि नहीं? गुड नाइट हो गया, मच्छरदानी हो गया, और कौन सी एक आता है बैडमिंटन वाला, ले चपक चपक, है कि नहीं? आई में टपक
हाँ मैक्स वाला भी है, अगरबत्ती भी है। एक तो ऐसा आता है, हम मोतिहारी पढ़ते थे तो मोतिहारी में सबसे ज्यादा समझिए कि यानी वहाँ जो भी जीवाणु है ना, यानी सबसे ज्यादा मच्छर वहाँ पे रहता है, ठंडी हो चाहे गर्मी हो, ठीक है, ठंडियों में करता है वहाँ सभी आदमी। ठंडी में जहाँ साफ सुथरा वातावरण होगा वहाँ मच्छर। देखिए आपको कोई भी बीमारी से बचने के लिए आपके घर के आसपास में, घर के देखिए बीमारी का डर हो रहा है कि नहीं जी, घर के आसपास में पानी का बहाव होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि कूड़ा कचरा ना होना चाहिए, बात समझे, पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, इसीलिए ना साफ सफाई करता है लोग। और साफ सफाई ना करेगा तो क्या हो जाएगा, हो गेला कुछ ना कुछ हो गेला। ज्यादा दिन ना जिएला, 10 से 14 दिन के अंदर मर जाएगा। जीवन काल सब का 14 दिन। ओकर लिमिट बा, फिक्स बा, बात समझे। चलिए ठीक है, रुकिए पहले बैठिए। चलिए लगभग ही पांचवा या छठा ये पाठ होगा, बात समझे जी। 7वां दिन क्लास है, 7वां दिन क्लास 7 चैप्टर नहीं, ये कौन सा दिन क्लास चल रहा है आपका, 8-10 दिन से चलता होगा लगभग। हाँ चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या है, ये देखिए जो क्वेश्चन है उसी को हम विश्लेषण कर देंगे बढ़िया से, ठीक है। ये कह रहा है कौन से मौसम में भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाएगा, बोलिए जी कौन कौन है। देखिए मौसम कितने प्रकार के, अच्छा मौसम कितने प्रकार के बताइए। हाँ 4, कौन कौन से, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु और शरद ऋतु। ऋतु 5 प्रकार के होते हैं, ठोरो होता है, हाँ वसंत ऋतु, हाँ पतझड़, ना हम तो 5 प्रकार के पढ़े छे हम। लेकिन ऐसे अगर देखिएगा तो आप 3 मुख्य तरीके से होता है, कौन कौन चीज मुख्य तरीके से 3। हाँ ठंडी यानी शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा बसंत और ग्रीष्म। चलिए तो ये सब गर्मी और बारिश में देखिएगा ये भोजन यानी खाना क्या होता है, जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में सूक्ष्मजीव की संख्या अधिक हो जाती है। अधिक हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थ को खराब कर देगा। हाँ गर्मी और वर्षा, चलो कौन तो नहीं वर्षा वाला गाना नहीं किया। निर्जलीकरण, हाँ बताए थे निर्जलीकरण का मतलब कोई भी पदार्थ, यदि कोई भी पदार्थ को आप लेके सुखा लेते हैं यानी उसमें से नमी निकाल लेते हैं तो उसमें जीवाणु की संख्या क्या हो जाएगा, तो उसी को तो निर्जलीकरण कहते हैं। बात समझे जी। यदि किसी पदार्थ को, सुनिएगा ध्यान से, यदि किसी पदार्थ, सुनता रहो, कान खोल के रहो, आंख खोल के रहो, मुंह लेकिन बंद करके रहो, दांत देखला से ना काम चली। हाँ यदि किसी पदार्थ को, यदि किसी पदार्थ को, अब दिमागों में क्या है, दूसरा कुछ चले लगा। हाँ यदि किसी पदार्थ को सुखा लिया जाए, क्या किया जाए, ऐसा सुखाइए कि उसमें से नमी खत्म हो जाए, जिसके कारण उसमें से जीवाणु की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए उसे निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वही बात लिखे हैं, जब किसी पदार्थ को पूर्ण रूप से नमी की मात्रा निकाल दिया जाता है, तो नमी की मात्रा निकाल दीजिएगा तो जीवाणु की संख्या क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे न लिखे, कुछ पॉइंट छूट गया है, जिसके कारण बउआ गुलशन, हाँ वही चक्कर में न समझ पाओ क्वेश्चन के क्या तरीका है, वो तो बाद में लिख लीजिएगा, अब न समझान तो नहीं क्या।
यानी जब हम बोर्ड पे समझा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जैसे है वैसे। हाँ, तो उसे निर्जलीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए एग्जाम्पल में, जैसे सब्जी हो चाहे फूल गोभी हो चाहे आलू हो, उसको टुकड़ा काट काट के धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद सुखा लीजिए, सुखा के फिर उसके बाद अथी में रख लीजिए। कौन सी में? तेल में रखिएगा, डाबा में रखिए। पहले डाबा में रख देने के बाद अब सोचिए मौसम इसका आएगा खाने वाला तक निकाला जाएगा, है कि नहीं? तो जब मौसम नहीं रहेगा इसका तब उस टाइम में निकाल के खाइए, तेल वगैरह वगैरह डिंग डांग का करके, है कि नहीं? चलिए आगे सुनिएगा बाबू। तो परिरक्षक सुनिए, परिरक्षक। अच्छा, हम लोग का परिरक्षक कौन है? चमड़ा। अच्छा, परिरक्षक कपड़ा। ठीक है, पहले कपड़ा को दीजिएगा तब स्किन को दीजिएगा। ठीक है, चलो तो परिरक्षक कौन बन जाएगी? घर। कौन हो जाएगा जी? घर। यानी सुरक्षा प्रदान करना। समझिए कौन चीज? सुरक्षा। चलिए चलो, तो वैसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को रोकने का काम करता हो, सूक्ष्म जीवों को क्या करे? कम करे, रोके, तब उसको क्या कहते हैं जी? परिरक्षक। जैसे तेल डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, जीवाणु की संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे नमक तेल चीनी सब डाल दीजिए, जीवाणु की संख्या क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए, जैम को बनाने के लिए वही अचार जैसा होता है। जैम को बनाने में किसका उपयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। ठीक बा। जेली को बनाने में किसका प्रयोग होता है? सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। क्या बोलना? जैम कहेगा तो सोडियम बेंजोएट, और जेली कहेगा तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, चलिए अब आगे तैयार रहिए। सुनिए, आप सुने होंगे चाहे कोई कहते होंगे जरूर कि आपको ताजा ताजा खाना चाहिए, है खाना चाहिए, है कि नहीं? फिर नहीं तो नहीं समझ पाएगा। अब दूसरा ध्यान थोड़ी जाएगा जी। तो आप देखिएगा खाना भी खाइएगा तो गरम, है कि नहीं? अब भैया सोचिए ठंडो तो खाते हैं, अब मान लीजिए दिन में एक टाइम खाना खाकर रह जाए, नहीं ना रह पाइएगा। तो दोपहर में जो खाना खाते हैं उसमें सूक्ष्म की संख्या थोड़ा बढ़ जाती है कि नहीं? जिस कारण आपको बीमार कर देता है। देखिएगा कोई बूढ़ा आदमी होगा, पहले देखिए समय कहां से ये आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। जब इतना छोटा थे तब 3-4 बार 5 बार खाना खाते थे, है कि नहीं? जब इतना बड़ा हुए तो फिर 3 बार, नहीं फिर इतना बड़ा हुए तो 2 बार दिन में। रात में तो सभी कोई खाते हैं टाइम कि 10 बार खाते हैं जी। अब पहले बाबू, हर माता पिता, हर बच्चे की माँ रात को 3-4 रोटी छोड़ देते थे अपने बच्चों के लिए, है कि नहीं? ताकि सुबह उठे तो मेरा बच्चे खाए, है कि नहीं? तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिएगा, अब जो पहले वही लड़का बच्चा 5 बार 6 बार 6 टाइम खाना खाता था, अब एक टाइम खाना खा के रह जाता है दिन। बोलिए सही बात है कि गलत बात है? दिन की बात करें, रात को तो सबका एक ही टाइम है। दिन भर में एक ही बार ना खाना खाता है सब, है कि नहीं? तुम लोग 2 बार खाता होगा। हाँ, नाश्ता के रूप में हो गया हल्का। चलिए, मोतिहारी में इसी तरह ना भाई के रूम पे गए तो सुबह में 12 बजे दिन को खाते थे ना, तो रात को 12 बजे खिलाते थे। ये कौन खाना है जी? खाना का टाइम है लिखा। तो हम कहा कि 12 बजे एग्जाम देने गए थे 10वीं का। ठीक है, 10वीं का एग्जाम देने गए थे तो उसी में कहा हुआ कि 12 बजे खाना खा के जाते थे ना, तो एक बार 12 बजे खिलाते थे। हम कह रुकिए ऊपर एक दिन तो देख लिए, सोच लिए, समझ लिए, सोडियो 12 बजे खाना वाना खाए, प्लेटवा में छोड़ दिए हुए खाना सब वहां फिक्स रहता है बाबू। इतना ही चावल बनेगा, ठीक है, गरम गरम खाना है, इतना ही
खाना बनेगा, ये आपका हिस्सा, ये आपका हिस्सा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि जो भी तो हम अपने प्लेट में खाना खा के छोड़ दिए, सोचे एग्जाम देके आएंगे तो खाएंगे, है कि नहीं। अब तो हमको पता ना था बाहर नाश्ता उस्ता वगैरह वगैरह ये सब, 10वीं में कितना बुद्धि रहता है सबका, है कि नहीं। हाँ ज्यादा जरूरी होगा तो आप खा सकते हैं, खाना है ये तो काहे के लिए, है कि नहीं। तो भाई डेली पैसा देते थे ऐसे जाओ, लेकिन ये बात है जितना भाई हमको साथ दिए ना, अभी कोई ना दिए। हम लोग सभी जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग आते हैं, कि नहीं। भाई वहां मतलब पापा जी बोले कि दोनों भाई वहीं पे रह के पढ़ाई करो, तो भाई का कहना था कि नहीं हो पाएगा, हम घर चलाते हैं, इसको भेज देते हैं वहां। तो हम वहां रहे, अब भाई चले आए घर, नहीं तो नहीं हो पाता, है कि नहीं पढ़ाई। कम से कम 3 साल 4 साल रहे, 4 साल रहे लगभग। हाँ अब सुनिए, ये सब चालाक ना है। हाँ आपको गर्म दूध पीने के लिए सलाह क्यों दिया जाता है, गर्म दूध इसलिए सलाह दिया जाता है ताकि वो सूक्ष्म जीव मर जाए, नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए। झगड़ा में ना कहते हैं लखवा मार देगा ये, उसी तरह इसको लखवा मार दिया, है कि नहीं, सूक्ष्म जीव, है कि नहीं। तो आप आराम से सुखी से ना देखते हैं, जिससे आप जलिएगा और उसको हो गया तो आप बहुत मन ही मन खुश होइएगा, है कि नहीं। ओइले का बात है, सूक्ष्म खराब हो गया, नष्ट हो गया तो क्या हो गया, आप स्वस्थ रहिएगा दूध पीने से, है कि नहीं। वही बात लिखिए, सब्जी को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए आपको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और देखिए आपको पूछ रहा तो घर में रखो, जाओ बाबू कब हो कब बेकार मेरा कहने का मतलब हुआ आप कैसे बच सकते हैं, यानी सूक्ष्म जीव से साफ सुथरा रखकर जा। आप पाश्चीकरण सुना, पाश्चीकरण, हाँ पाश्चीकरण का मतलब समझिए, ये न कहिए किसी घाव हो गया बहा दिए, पाश्चीकरण हो गया, है कि बात समझे। यानी कोई देखिए ठंडा है तो ठंडा से गर्म कर, यानी रूप बदल दिए उसका, क्या कर दिए, यानी इसमें भी पाश्चीकरण में दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है। चाहे आप कह सकते हैं सूक्ष्म जीव को मरता है, इसमें सूक्ष्म जीव कम करता है, यानी सूक्ष्म जीव को हटाता है, दूर करता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाश्चीकरण, है कि नहीं। बात समझ गए। अब मान लीजिए बाबू आपको केला खाना है तो छिलका हटा के खाइए कि केले का खाइएगा, तो पाश्चीकरण हो गया, है कि नहीं। कहिएगा केले का पाश्चीकरण कीजिए तो हटा के, लेकिन सेवा का पाश्चीकरण कीजिएगा कोहरा ना हटा कर, हाँ धोकर, ठीक है। अंगूर तब बहुत अच्छा से छील के खाता है बच्चा सब, 5 गो रहेगा तब, इतना रहेगा तो जल्दी जल्दी निकलेगा, वही 5 गो रहेगा तो बढ़िया से छील के खाए। अच्छा चलो तब ठीक बा, अभी रुका।